के टाइम पे मुनिराज वन में चौमासा करते थे, तो वन के पशु पक्षियों का तो उद्धार हो जाता था, लेकिन अब तो वो शहरों में करते हैं, तो फिर अब उनका उद्धार कैसे होगा? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चे का, अनुमोदना करते हैं। पंचम काल में आचार्य भगवंत और सर्वज्ञ परमेष्ठी की स्पष्ट आज्ञा है कि कोई भी मुनि जंगल में ना रहे। जिस समय मुनिराज जंगल में रहते थे उस समय मुनिराज की निजी शक्तियों के कारण रिद्धियां उत्पन्न होती थी। आज पंचम काल में रिद्धि उत्पन्न तो नहीं होती। उस रिद्धि का प्रभाव रहता था कि हिंसादिक जितने भी पशु थे वो अपनी क्रूरता छोड़ देते थे। वज्र वृषभ नाराज सहनन रहता था उनके पास। हीन सहनन वाला कोई भी साधु कभी जंगल में नहीं रहा। आचार्यों ने स्पष्ट कहा है, उपवन में रहें, मंदिर में रहें, समाज में रहें, ज़्यादा घुल मिल के ना रहें, ये शब्द जरूर कहें। तो आज तो आज्ञा है कि किसी भी साधु परमेष्ठी को समाज के बीच में रहना है, जहाँ पर हीन सहनन के साथ दिगंबर मुद्रा और चर्या का निर्वहन हो सके। अब आपका प्रश्न है, पशुओं का उद्धार कैसे होगा? पशुओं का उद्धार कैसे होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिएगा, इसी शब्द को जीवंत करने के लिए गुरुदेव ने 250 से ज़्यादा गौशालाएं खोली। एक आचार्य परमेष्ठी के आशीर्वाद से 250 से ज़्यादा गौशालाएं खुली, उसमें 5.5 लाख पशुओं का उद्धार एक मुनि के माध्यम से हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। फिर गुरुवर ने मांस निर्यात निरोध के लिए पिटीशन दायर सुप्रीम कोर्ट में करा करके मांस निर्यात निरोध करने का विरोध किया। मतलब निरोध करना, उसका बात का था कि मांस का निर्यात मत करो। भारत के अंदर कोई खा रहा है उसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन मांस निर्यात के लिए जब गुरुवर ने विरोध किया और गौ मांस पर जब प्रतिबंध लग गया, तो जितनी गायें विदेश में जाकर के कट करके बिकती थी उनका भी पालन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। उसके साथ ही आचार्य परमेष्ठी ने राजस्थान में एक ऊँट फेस्टिवल होता था। ऊँट रहता है, जिंदा ऊँट के पेट में ड्राई फ्रूट्स भर देते थे और ड्राई फ्रूट्स भर करके आग में उसको तपाते थे, घुमाते थे, तड़पता था, तड़पते तड़पते पूरी खाल ऊपर की सिक जाती थी, ड्राई फ्रूट्स पक जाते थे, फिर पेट फाड़ करके उसको पूरा खाते थे। आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से वो पूरा का पूरा ऊँट फेस्टिवल गुरुवर ने बंद करा दिया। तो एक आचार्य परमेष्ठी के आशीर्वाद से उनकी भी रक्षा हुई। तो पंचम काल में भी किसी साधु परमेष्ठी का जब बहुत ऊंचा विजन होता है, उस ऊंचे विजन में वे सारे जगत के प्राणियों के हित के लिए निरंतर काम करते रहते हैं। इसका स्पष्ट उदाहरण गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज श्री जी स्वयं है। शांतिधारा दुग्ध योजना खोल करके गायों का पालन करके लोगों को प्रेरणा दी। वहाँ पर भी बछड़े बछिया जानवर जितने गौवंश हैं वो सुरक्षित रहता है। इससे अच्छा एक